हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बहुत सारे बच्चे हम लोगों से पूछते हैं कि सर मैथ्स हमारी वीक है, मैथ्स में हमें मज़ा नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। स्पेशली जो जेई मैथ्स है, जिसका सिलेबस, जिसके टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टफ है और सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, मेथड्स जिसके इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें काफ़ी बच्चों को चैलेंज फेस होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली शुरुआती पार्ट में जब बच्चा 11th में एंटर करता है। इनफैक्ट 12th में भी किसी किसी पोर्शन में हमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है, या जब मैथ्स में मार्क्स नहीं आते हैं, अच्छा स्कोर हम नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा उससे हिल जाते हैं कि नहीं सर कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे मैथ्स जो हमारी वीक चल रही है उसको कैसे एक अच्छे लेवल पे लेकर आएं, ताकि हमारा जो जेई है या बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसमें एक अच्छा स्कोर हम लेकर आ पाएं। तो आज मैं इस सेशन में आप उस बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बेटा, मैथ्स को अगर आपको थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में जो हमें डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं, बट स्टिल अगर हम लाइन टू लाइन चीज़ों को याद रखेंगे स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, जेई एग्जामिनेशंस के लिए, तो डेफिनेटली बात नहीं बनने वाली है कि नहीं इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही ऐसे ही करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, कि अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाता है तो कैसे हमें करना है। हालांकि इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज होने में टाइम लगता है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगती है, लेकिन बिल्कुल भी आपको इन मैथ्स के सब्जेक्ट में मगअप नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि अगर कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का चेंज होता है, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द प्रॉब्लम, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा कि नहीं सर ये चीज़ कैसे हुई है या इसका क्या प्रूफ है, और अगर इसमें कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, तो वो हमें बताइए। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बिल्कुल मगअप नहीं करना, स्टेप्स एज इट इज़ नहीं याद करने हैं, तो हमें कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करनी है, उन चीज़ों को समझना है, थोड़ा जितना समझ सकते हैं। मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स की तरह हम लोग फील नहीं ले सकते हैं, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अच्छा हुआ क्या है एक्चुअली इस क्वेश्चन के पीछे, क्या हमें करना है। कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, आईआईटी में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो एटलीस्ट हमें वो ग्रैब कर लेना चाहिए कि अच्छा ये चेंजेस हुए हैं तो मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है कि आपको समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बेसिक्स को इंप्रूव करना। बेसिक्स से मेरा मतलब है कि चाहे वो ग्राफ्स हो या इनइक्वालिटीज हो, इक्वेशंस हो, ठीक है, फंक्शन का जैसे कोई चैप्टर होता है, मतलब बेसिक्स जो होते हैं जैसे मॉडुलस हो गया, तो इस तरह की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको इस पे मेहनत करनी है। तो जिन बच्चों की मैथ्स वीक होती है, कहीं ना कहीं हम वी हैव ए वेरी वीक बेस, कि हम लोगों को इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी नहीं आती या मॉडुलस सॉल्व करना नहीं आता है, या हमें ग्राफ्स नहीं पता होता, डोमेन रेंजेस नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले इन पे मेहनत करो। ये जो आपके बिल्कुल बेसिक्स चैप्टर्स हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, इन पे आप पहले ज़्यादा फोकस करो। जितना टाइम लगा सकते हो उतना टाइम आप इस पे लगाओ। ठीक है, लेक्चर्स देखो, टीचर्स से डाउट्स पूछो और इसको पहले स्ट्रॉन्ग करो। लॉगरिथम जैसे चैप्टर्स हो गया, एक्सपोनेंशियल्स हो गए, तो इन चीज़ों पर पहले फोकस करो। अगर कोई भी बच्चा 11th में है, 12th में, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आपकी 50% ऑफ द प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। बाकी डिपेंड करता है उस चैप्टर पे, उस लेवल ऑफ द चैप्टर पे कि आप कितना करते हो। लेकिन अगर बेसिक्स ही बिल्कुल वीक है तो फिर मैथ्स काफी वीक होती चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कि सबसे पहले आपको इन बेसिक्स चीजों पे ध्यान देना है जो मैंने आपको भी बताई है। अगली पार्ट आता है कि सर कोई चैप्टर आता है तो उस चैप्टर में हम लोग कैसे उसको एक्सेल करें, किस तरीके से पढ़ें। हमें वो चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज हमें समझ में नहीं आया, या हमें इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा, तो उसको कैसे हम लोग ग्रैब करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हो जाए। अगर आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हो, एपी जीपी पढ़ रहे हो, तो जीपी के बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करते करते आगे बढ़ो। तो जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स काफी सारे सॉल्व करते हो तो आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, एंड देन उसके बाद आपका वो बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स पे जा सकते हो। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जितने आप लेट्स से 50 या 100 या 150 सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक पर्टिकुलर चैप्टर में सॉल्व करो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आर डी शर्मा जैसी कोई बुक हो, या आपका कोई मॉड्यूल हो, या कोई आपके पास जेई की बुक हो। जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स करोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसको आपको थोड़ा अच्छे लेवल का बनाना है, तो आपको सबसे पहले यही काम करना है। देन
सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल से फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपने एक आदत डाल ली, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख देख के कर लिए, आपका एक बेस तैयार हो गया, आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं, ठीक है, फॉर्मूले पता चल गए कैसे अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद आप अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उनको टेस्ट करो बाय सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन योर बुक। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी आप 40 या 50 जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो। और इतना जल्दी सॉल्यूशन मत देखना बेटा, डोंट सी द सॉल्यूशन, बहुत जल्दी मत देखना, ठीक है। टेक योर टाइम। आप एक क्वेश्चन पे अगर मान लो 1 घंटा लगाते हो, या आप डेली उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते हो, मैं नहीं कह रहा कि पूरा दिन ही एक क्वेश्चन में लगा देना है, बट स्टिल अपनी जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो इसी तरीके से आप इंप्रूव करोगे जब आप किसी अनसॉल्व्ड एग्जांपल को या अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टाइम देके सोचोगे और बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्यूशन नहीं देखोगे। तो दिस द मेन थिंग। अगर मैथ्स में आपको अपना स्ट्रांग बनाना है तो आफ्टर डूइंग द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स में आपको तुरंत सॉल्यूशन ना देखते हुए आराम से सॉल्व करो, सोचो समझो, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को रेज करो, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करो। दैट्स द मेन थिंग बेटा, अगर आपको मैथ्स में अच्छा इंप्रूव करना है। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन सी चीज है जो सभी टीचर्स सभी लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिख कर प्रैक्टिस करो जितना, क्योंकि हम कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा या समझ में आ गया और हम वहाँ एग्जाम में गलती करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी वीक या फिर थोड़ा आपको लगता है कि चैप्टर में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा, तो जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। हर एक चैप्टर के अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखोगे विद सॉल्व्ड एग्जांपल, एक एक दो एग्जांपल भी लिख सकते हो साथ में टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये चीज इस क्वेश्चन में इस तरह से यूज होती है। तो वो नोट्स अगर आपके पास होंगे तो डेट विल अल्टीमेटली हेल्प यू। जब आप कभी भी रिविजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इससे भी आपका एक रिविजन होता है, आपको शॉर्टकट्स पता चलते हैं, आपको एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मुलेज या एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन मेथड्स आपको पता चलते हैं बेटा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आई होप कि मैथ्स में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, वो फियर भी खत्म होगा और फाइनली आप अच्छा कर पाओगे बोर्ड एग्जाम्स में और जेई के एग्जाम्स में। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, इनफैक्ट मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी अगर आपको कहीं लगता है कि मेरा पर्टिकुलर चैप्टर वीक है या सब्जेक्ट वीक है, तो ये आप सारी चीजें जो है फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।